पहले बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो रायपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। सफाई ठेकेदारों और कर्मचारियों ने 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने का विरोध किया है और नगर निगम के 70 वार्डों में सफाई कार्य पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सफाई कर्मचारियों का ये भी कहना है कि लगातार भुगतान में देरी के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी कई बार कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सका है। रायपुर नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार का ये तोहफा निरंतर रायपुर शहर की जनता को मिल रहा है। जो मूलभूत सुविधाओं के लिए बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई के लिए जनता जूझ रही है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि महापौर और उसकी परिषद चुप्पी साधे बैठे हैं। आज 6 दिन कचरा गाड़ी बंद हो गई, उसके बाद यूजर चार्ज बढ़ा दिया गया और आज सफाई कर्मचारी 70 वार्ड में स्ट्राइक पर चले गए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है और जिम्मेदार लोग जवाब देने से बच रहे हैं। देखिए, कल ये लोग मेरे पास आए थे, उन लोगों ने अपनी मांग बताई कि भैया हमारा भुगतान पिछले 3 से 4 महीने से नहीं हुआ है। यदि आज 3 तारीख तक हमको कोई आश्वासन या भुगतान नहीं होगा तो हम काम बंद कर देंगे। और निश्चित तौर पर आप देखिए, आज काम बंद है पूरे 70 वार्ड में। इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार की महापौर और उसकी परिषद और आयुक्त है। रायपुर नगर निगम की सफाई व्यवस्था को फिर बड़ा झटका लगा है। भुगतान नहीं मिलने से नाराज सफाई ठेकेदारों ने बुधवार से काम बंद कर दिया है। इसके चलते निगम के सभी 70 वार्डों के सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है और सफाई ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से भुगतान लंबित है। इसी मांग को लेकर के 2 दिन पहले उन्होंने नगर निगम आयुक्त और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें समय पर भुगतान नहीं होने पर काम बंद करने की चेतावनी भी दी गई थी। ठेकेदारों के काम बंद करते ही शहर की सफाई व्यवस्था पर असर दिखने लगा है। कई वार्डों में सुबह कचरा उठाव नहीं हो सका, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे इस वक्त जुड़ रही हैं। मोनिका, सफाई व्यवस्था एक बार फिर से ठप होने की कगार पर है और आज सुबह भी कई क्षेत्रों में उठाव कचरे का नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर का मामला है और एक के बाद एक रायपुर नगर निगम जो है वो लोगों को बड़े झटके देते हुए नजर आ रहा है। जहां पहले भी देखा गया कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर रहे, फिर दोबारा यूजर चार्ज बढ़ा दिया गया और आज की बात है जब सफाई कर्मचारी पूरे 70 वार्ड के यानी पूरे रायपुर के हड़ताल पर है। रायपुर नगर निगम में अभी कुछ लोग मिलने भी गए हुए हैं और मेरे साथ जो मौजूद है वो सफाई मित्र हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से इनका प्रदर्शन जो है वो सुबह से देखा जा रहा है, आंदोलन हर वार्डों में, जहां एक और सफाई कर्मचारी है और मेरे साथ इस वक्त उन्हीं सफाई कर्मचारियों के ठेकेदार मौजूद है, उनसे सीधे बात कर लेंगे। एक गंभीर समस्या है रायपुर के लिए भैया, आप लोग हड़ताल पर है, आप लोगों के पूरे कर्मचारी हड़ताल पर। मामला ये है मैडम, सिर्फ पेमेंट की बात है। पेमेंट हमको हमारी मांग है कि पेमेंट 1 तारीख से लेकर 10 तारीख बीच हमको मिल जानी चाहिए हर महीना। जैसे कि बाहर की कोई कंपनी आती है तो उनको आप 20-25%, 30% आप दे देते हैं, देने के बाद वो काम करते हैं। हमको तो ऐसा कोई सुविधा नहीं दिए हैं। उसके अलावा अभी हम कमिश्नर सर से 3 रोज से हम मुलाकात करने का आवेदन भी दिए हैं। कमिश्नर सर कोई बात ही नहीं आ रही, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये हमको दुख लगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 महीने से आप लोगों का पेमेंट अटका है। तो क्या आप लोगों ने इससे पहले महापौर से या जी संबंधित लोगों से बात नहीं की? इससे पहले हर बार ऐसी परेशानी आई है, कई बार परेशानी आई है, लेकिन सोल्यूशन निकल जाता था। इस बार ही ऐसा आया कि हमारे पास ना कोई उनका मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है। तो पहले तो उसका भाई तोड़ निकल जाता था, बात करते थे अधिकारी लोग, अपर आयुक्त है या जो स्वस्थ एचओ है, ये सब आ जाते थे, कोई ना कोई बात करने के लिए आ जाते थे। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बूढ़ा तालाब में, हम देख पा रहे हैं, और भी लोग थे जो अभी चले गए हैं। क्या करेंगे आगे? बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं आप लोगों को? जी, बात करने के लिए बात चल रही है बोल के व्हाइट हाउस में काफी सारे लोग अभी गए हैं, तो आगे की बातें वहीं पता चलेगी। अपने को अभी पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, कौन कौन बुलाया भी अभी बात करने के लिए? ये हमको ठीक से जानकारी नहीं है। हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको कहने फोन आया तो शायद तक लोग उधर ही गए हैं, तो हम लोग भी जा ही रहे थे, आप लोग इस समय इधर आ गए। अच्छा। जी जी। तो
एक गंभीर मामला है। आप लोगों के घर परिवार चलाने में 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। घर भी चलाना है और परिवार भी चलाना है और लेबर्स को भी पेमेंट करना है। लेबर तो मैडम हम संगठित रहते हैं हमारे में लेबर, है ना। हमको तो लेबरों को तो डेली देना है और हफ्ते में देना ही देना है, लेकिन हम 3-4 महीने कैसे खींचते हैं। कोई 100 आदमी चला रहा है, कोई 50 आदमी चला रहा है, कैसे खींचते हम जानते हैं। उसके बावजूद पेमेंट में खाली यही लेट लतीफी। यानी कि आप लोग अपनी मांग को लेकर अड़े रहेंगे जब तक बातचीत जी। तो देखिए, अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे, ऐसा इनका कहना है, जब तक बातचीत नहीं हो जाती। फिलहाल कुछ जनप्रतिनिधियों ने इन्हें मुलाकात करने को बुलाया है और व्हाइट हाउस यानी कि रायपुर नगर निगम में कुछ बैठकें भी जो है सूचना के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं जो चल रही है, इन्हीं का विषय है। क्योंकि अगर ये काम पर नहीं लौटेंगे तो जिस तरीके से शहर की अव्यवस्था फैली थी जब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी गए थे, और आज की बात है अगर ये सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे रहेंगे तो मामला गंभीर हो सकता है। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है जहां सुबह से। वहीं इस मामले को जैसे ही हमने सबसे पहले आईएनएच ने इस मामले को उठाया, उसके बाद एक खलबली जो है वो मची हुई है। लगातार बैठकें चल रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है। देखने वाला विषय होगा कि आगे इस पर क्या निर्णय होता है, क्योंकि इनका कहना है परिवार और लेबर दोनों को चलाना है इन्हें। जहां एक और घर चलाने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर लेबर पेमेंट करने की ठेकेदार है। ये एक ठेकेदार के अंदर में 40-40 लेबर्स आते हैं। तो कुल मिलाकर जहां एक और इनका आंदोलन तेज है, हड़ताल तेज है, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं निगम अधिकारियों के सामने एक चुनौती भी बनी हुई है। जी मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप नजरें बनाए रखिए वहां पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है राजधानी रायपुर के लिए, रायपुर नगर निगम के लिए, क्योंकि 70 वार्डों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है अब वो प्रभावित होने वाली है। पहले भी कुछ दिनों के लिए सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई थी, लोगों के घरों पर कचरे का अंबार लग गया था और एक बार फिर से गाड़ी वाला आया है कचरा निकाल। ये जो गीत है सुबह सुबह जो सुनाई देता है, जिसे सुन करके लोग अपने घर के कचरे के डिब्बे लेकर के बाहर की तरफ जाते हैं, वो सुनाई नहीं देने वाला है और ये व्यवस्था प्रभावित होने वाली है। देखना होगा कि निगम इस व्यवस्था को कब तक बहाल कर पाता है।